क्या होगा अगर आपका अगला फोन मेड इन इंडिया हो और वो भी पहले से सस्ता? हाल के बजट में एक ऐसी घोषणा हुई है जो न सिर्फ भारत को दुनिया की इलेक्ट्रॉनिक्स फैक्ट्री बनाने का दम रखती है, बल्कि आपकी जेब पर भी सीधा असर डाल सकती है। चलिए समझते हैं कि ये सब कैसे होने वाला है। तो सबसे पहले बात करते हैं भारत के इलेक्ट्रॉनिक सपने की। सरकार ने एक बहुत महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है, भारत को इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में दुनिया का नया हब बनाना। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि क्या बजट 2026 की ये घोषणा भारत में सच में एक इलेक्ट्रॉनिक्स क्रांति ला सकती है? क्या हम एक ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक्स पावर हाउस बनने की कगार पर हैं, या ये सिर्फ एक बड़ा वादा बनकर रह जाएगा? देखिए, दुनिया की इलेक्ट्रॉनिक्स फैक्ट्री बनना सिर्फ एक नारा नहीं है, ये एक पूरी सोची समझी रणनीति है। इसके तहत ऐसी नीतियां बनाई जा रही हैं जो एप्पल और सैमसंग जैसी दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों को भारत में आकर प्रोडक्शन करने के लिए आकर्षित करें। अच्छा, अब आगे बढ़ने से पहले बजट में इस्तेमाल हुए कुछ भारी भरकम शब्दों को समझना जरूरी है, जैसे टोल मैन्युफैक्चरिंग और मैट। चलिए इन्हें बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। टोल मैन्युफैक्चरिंग को आप ऐसे समझिए, मान लीजिए कोई बहुत मशहूर इंटरनेशनल शेफ है, वो भारत आकर अपने दोस्त की किचन इस्तेमाल करता है, अपना ही सामान लाता है, अपने ही तरीके से केक बनाता है और फिर उसे पूरी दुनिया में बेचता है। यहाँ भारत की फैक्ट्री बस वो किचन है जिसका इस्तेमाल हो रहा है। सिंपल। और मैट यानी मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स, इसको आसान बनाने का सीधा सा मतलब है कानूनी उलझनों को कम करना। आप सोचिए, जब नियम कानून साफ और सीधे होते हैं तो बाहर की कंपनियों के लिए भारत में पैसा लगाना ज्यादा आसान और भरोसेमंद हो जाता है ना? तो अब जब हमने ये शब्द समझ लिए हैं, तो चलिए उस सबसे बड़े ऐलान की बात करते हैं जो इस पूरी योजना का कह सकते हैं मास्टर स्ट्रोक है। जी हाँ, 0% इनकम टैक्स, वो भी पूरे 5 साल के लिए। यही इस नई रणनीति का दिल है। एक ऐसा ऑफर जो विदेशी कंपनियों के लिए भारत में प्रोडक्शन करना बेहद आकर्षक और बहुत सस्ता बना देगा। चलिए अब देखते हैं कि ये काम कैसे करेगा। विदेशी कंपनी अपना कच्चा माल और मशीनें भारत के बॉन्डेड जोन में भेजती है। यहाँ सामान तैयार होता है और फिर उसे दुनिया भर में एक्सपोर्ट कर दिया जाता है, और इस पूरी प्रक्रिया पर उन्हें 5 साल तक कोई इनकम टैक्स नहीं देना होगा। और बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती, एक बोनस भी है। डेटा सेंटर्स को 2047 तक टैक्स में छूट दी गई है। ये दिखाता है कि सरकार की नजर सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स पर नहीं, बल्कि भारत को एक पूरा डिजिटल हब बनाने पर है। तो अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर। इन बड़ी बड़ी नीतियों का आम इंसान पर क्या असर होगा? क्या हमें सस्ते गैजेट्स मिलेंगे? क्या नई नौकरियां पैदा होंगी? देखिए, पहले भारत में प्रोडक्शन महंगा था, इसलिए मेड इन इंडिया के विकल्प भी कम थे। लेकिन अब जब कंपनियों की लागत ही घट जाएगी तो बाजार का पूरा समीकरण बदल सकता है। इसका सीधा असर ये होगा, जब कंपनियों की लागत कम होगी तो हो सकता है वे उस बचत का फायदा ग्राहकों तक भी पहुंचाएं, जिससे गैजेट सस्ते हो सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, इससे भारत में बड़े पैमाने पर नई नौकरियां भी तो पैदा होंगी। तो संक्षेप में, अगर सब कुछ प्लान के हिसाब से चला तो 4 बड़े फायदे हो सकते हैं। सस्ते स्मार्टफोन और लैपटॉप, ज्यादा मेड इन इंडिया उत्पाद, इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में हजारों नई नौकरियां और एक मजबूत राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था। लेकिन अब आते हैं आखिरी और सबसे बड़े सवाल पर। क्या यह सच में एक क्रांति है, या सिर्फ एक बड़ी घोषणा जिसका असर उतना गहरा नहीं होगा? और हम आपको इसी सवाल के साथ छोड़ना चाहेंगे। क्या ये नीति वास्तव में हर किसी के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स को सस्ता बना देगी, या इसका असली फायदा सिर्फ बड़ी कंपनियों को ही मिलेगा? इस पर विचार जरूर कीजिएगा। इस तरह के आर्थिक बदलावों को समझना बहुत जरूरी है, खासकर अगर कोई अपना करियर या व्यवसाय बनाने की सोच रहा है। ऐसे ही और विश्लेषण के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस ऑन करना ना भूलें। मिलते हैं अगली बार।